नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम उन दोस्त अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, और हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि आने वाले वक्त में आप इसे और ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, आप हमसे जुड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज बात यह है कि फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आज टेलीविज़न पर आए और उन्होंने बात कही, और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल। मैं थोड़ा सा उन्होंने क्या कहा इसको पढ़ के आपको बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said 75% ऑफ टोटल वैक्सीन इन द कंट्री विल बी procured by the center directly and distributed free of cost to states. He also said that state will no longer be involved in the procurement of vaccine. The Prime Minister also reiterated that private sector will continue to have access of 25% of total vaccine manufactured in the country. तो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि अब सबको फ्री टीके लगेंगे, और उन्होंने एक तरह से राज्यों को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राज्यों ने कहा था, कुछ राज्यों ने डिमांड की थी कि कोरोना का संक्रमण इतना भयानक है और हमको ये जिम्मेदारी दी जाए, हम भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा करो, और वैसे भी हमारे संविधान में जो स्वास्थ्य है वो राज्यों का विषय है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसमें ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा अगर ये संवैधानिक बात है तो ठीक है, इसको आप करिए। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप हमसे जो सहयोग लेना चाहे वो लें, और सरकार सहयोग कर भी रही थी, लेकिन काम हो नहीं पा रहा था। तो एक लीडरशिप क्या होता है कि लीडर वो है जो कौम को रास्ता दिखाए, और लीडर और नेता में एक फर्क होता है। नेता तो बहुत सारे होते हैं, लीडर सिर्फ एक होता है जिसको हम लीडर कहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है अपनी। उन्होंने अपने आप को एक लीडर साबित किया है, इस लिहाज से कि उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, यानी अपनी सरकार के ऊपर ले ली है। केंद्रों पर, राज्य सरकारों पर ये जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए अब हम इसको संभालते हैं। और अब यह है कि 21 जून से 18 से ऊपर जो आयु वर्ग के लोग हैं उनको टीके लगेंगे और मुफ्त लगेंगे। और अब टीके को लेकर राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है। ग्लोबल टेंडर भी जारी हुए थे, राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर जारी किए थे, लेकिन क्योंकि कंपनियां सीधे केंद्र से बात करने की ख्वाहिशमंद थीं, इसलिए प्रधानमंत्री ने सोचा इससे बचना चाहिए, कोई बात नहीं, हम इसकी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव बहुत ज़्यादा था। सुप्रीम कोर्ट में भी इतने मामले आए, इतनी बार आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की, टीके नहीं है, व्यवस्था गड़बड़ है, बहुत कुछ टिप्पणियां की। शायद इस दौर में पिछले 1-1.5 महीने में हमारी अदालतों ने जितनी टिप्पणियां की शायद कभी नहीं की होंगी। हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव थे, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलना चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां भी हुई, बहुत सख्त टिप्पणियां हुई। तो इन सब से बचने के लिए भी एक तरह से ये रास्ता निकाल लिया गया है। अब कहने वाले तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो अब विपक्ष के नेता इस बात को उठा रहे हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। आपने कहने का मतलब ये था उनका कि इतने लोग मर गए, इतने बच्चे अनाथ हो गए, यतीम हो गए, और लोगों की रोजी रोटी उजड़ गई, लोगों के पुरसा हाल नहीं है, परिवार किस हाल में जी रहे हैं। ये काम प्रधानमंत्री जी आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये तो हम भी कहते हैं, ये तो मैं भी कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए तो ठीक है, मगर ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था। आपको जो टीके 6.5 करोड़, माफ कीजिए 6.5 करोड़ जो टीके आपने 60-70 देशों को भेजे, वो नहीं भेजने चाहिए थे, वो यहाँ काम आ गए होते हैं। और व्यवस्थागत गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा हुई, डिसीजन लेने में गड़बड़ियाँ हुई, और जिस हिसाब से देश की जनसंख्या है 130 करोड़ से ऊपर, उस हिसाब से टीकों का उत्पादन न होना, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा था। राज्यों के स्तर पर तो बहुत बुरा हाल था, अस्पतालों में लूटमार थी,
1.5 2 लाख रुपए लेके अस्पताल वाले एडमिशन दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवाएं नहीं मिल रही थी, ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। ऐसा लगता था कि बिल्कुल अराजकता का युग आ गया है और लोग स्वार्थ में अंधे हो गए। मगर ये स्थिति अब संभल रही है, अब केसेस भी कम हो रहे हैं, अब तो लॉकडाउन के बाद अब मार्केट भी खुल रहे हैं, अब तो अनलॉक हो रहा है सब, मार्केट में चहल पहल भी दिख रही है। तो मोदी जी ने ये काम अगर पहले कर लिया होता, ये तो सवाल बनता ही है। ये हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप अब लिया है, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। ये भी है कि भाई जब सरकार, राज्य सरकारों ने कहा कि हम संभालते हैं, हमको दीजिए, तो ठीक है, सरकारों को दे दिया गया। तो मेरा ख्याल ये रहा है, मेरा ये मानना है कि शायद सरकार को ही लगा होगा, भाई राज्य सरकार अगर कह रही है चलो देख लो, कर लो, अब तुम ही संभाल लो। लेकिन वो लोग नहीं संभाल पाए। ग्लोबल टेंडर जारी किए गए, उस पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने उस पर भी सवाल उठाए थे। तो अब जो सरकार ने जो घोषणा की है, इसकी तारीफ तो बनती है, मगर ये बहुत लेट हो रहा है। काश ये कुछ जल्दी हुआ होता तो लोगों को राहत ज़्यादा मिल गई होती। अब इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आखिर पूरे देश की समस्या है और राज्यों का विषय स्वास्थ्य ज़रूर है, लेकिन राज्य में इस तरह की जिम्मेदारी लेने वाला, इस जिम्मेदार तरीके से काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी व्यवस्था में ऊपर से नीचे से ऊपर तक करप्शन, ऊपर से नीचे तक करप्शन की गंगा बहती है। तो जो हुआ वो सबने देख लिया। अब लोग फ्री टीके के लिए परेशान थे, फ्री टीके नहीं मिल रहे हैं, हम कहाँ जाएं? किसी को एक डोज लगी थी, दूसरे को दूसरी डोज नहीं लगी थी। तो अब ये समस्या मुझे लगता है नहीं आएगी और ये काम अब बहुत तेजी से होगा। लेकिन इस काम में भी ये देखने की जरूरत है कि काम जो, देखिए प्रधानमंत्री ने कह दिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो सरकारी लेवल पर होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन सरकारी लेवल पर होता है, तो वो कैसे होगा? फिलहाल ये कदम अच्छा है, फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल, लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। मगर जो सवाल उठे वो अपनी जगह वाजिब हैं। जिन लोगों के माँ बाप चले गए इस दुनिया से, वो लौट नहीं सकते। जो बच्चे अनाथ हो गए वो लौट नहीं सकते। काश हमारी सरकार उन जानों को बचा पाती जो वो कर सकती थी, लेकिन इस काम में देरी हुई। इसलिए बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटने का वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा ताली बजाने का वक्त नहीं है। ये काम अगर ठीक से हो जाए तो बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।